बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑपरेशन हाई रिस्क इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। गोली जूलिया के कंधे पर लगी थी और जूलिया के हलक से दर्दनाक चीख खारिज हो गई थी। जूलिया को जिस जगह कंधे पर गोली लगी थी वहाँ रस्सी का एक बल आ रहा था। गोली रस्सी को लगकर इसके कंधे में घुस गई थी, जिससे वो रस्सी टूट गई थी और इसके बल खुद ब खुद खुलते जा रहे थे। ट्रेक ज़मीन पर रानों में हाथ दबाए अभी तक तड़प रहा था, जबकि शार्की जूलिया पर गोली चलाकर अभी तक इसकी जानिब खून ख्वाराना नज़रों से घूर रहा था। इसने एक और गोली चलाने के लिए ट्रैगर पर दबाव डाला तो जूलिया बुरी तरह से चीख उठी, रुक जाओ, गोली मत चलाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, फॉर गॉड सेक गोली मत चलाओ। जूलिया ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। इसके गिर्द बंधी हुई रस्सी टूटकर नीचे गिर गई। अलबत्ता इसके हाथ अभी तक पीछे सतून के साथ बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो अभी तक इन पर हमला करने से कासिर थी। रस्सियां टूट जाने की वजह से इसने हाथों की रस्सियां खोलने के लिए कलाइयों पर जोर लगाना शुरू कर दिया था। कंधे में गोली लगने की वजह से इस जगह से खून बुरी तरह से रस रहा था और जूलिया को अपने सारे बदन में आग भरती हुई मालूम हो रही थी, मगर इसके बावजूद वो अपने हाथ रस्सियों से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी, जो इसकी कुव्वत बर्दाश्त और हौसले का मुंह बोलता सबूत था। जूलिया की बात सुनकर शार्की के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। अब आई हो ना सीधी राह पर, बताओ इमरान और अपने साथियों के पता बताओ, शार्की ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। इस असना में ट्रैक भी उठकर खड़ा हो गया था और इंतहाई खौफनाक नज़रों से जूलिया को घूर रहा था। पहले मुझे पानी पिलाओ और मेरे कंधे से निकलने वाले खून को रोको, जूलिया ने नकाहत भरे लहजे में कहा। नहीं, पहले अपने साथियों के बारे में बताओ, इसके बाद हम तुम्हें ना सिर्फ पानी पिलाएंगे बल्कि तुम्हारा बैंडेज भी कर देंगे। इमरान इमरान वो राना हाउस में रहता है, जूलिया ने नकाहत भरे और डूबते हुए जहन के साथ कहा। कंधे से मुसलसल खून के अखराज की वजह से इस पर बुरी तरह से नकाहत तारी होती जा रही थी और इसके जहन पर तारीकी छाती जा रही थी। इसकी हालत वाकई बेहद ख़राब है ट्रेग, मेरा ख्याल है कि इसे पानी पिला देना चाहिए और इसके ज़ख्मों की बैंडेज कर देनी चाहिए। यह अपने साथियों का पता बताने के लिए तैयार हो गई है, ऐसा ना हो कुछ बताने से पहले ही मर जाए। शार्की ने जूलिया की बिगड़ती हुई हालत देखकर ट्रेक से मुखातिब होकर कहा। इस जैसी ब्लडी बिच आसानी के साथ नहीं मर सकती। देखते नहीं बंदी होने के बावजूद इसने मेरा क्या हश्र किया था। मेरा तो जी चाहता है कि रिवॉल्वर की सारी गोलियां इसके जिस्म में उतार दूं, इसके घुटने और लात की जब से। अभी तक दर्द से मेरा जिस्म लरज रहा है, ट्रेग ने नफरत भरे लहजे में कहा। एक बार ये अपने साथियों का पता बता दे, फिर तुम इसके साथ जो मर्जी सलूक करना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। फ़िलहाल इस वक्त वही करो जो मैं कह रहा हूँ, शार्की ने सख्त लहजे में कहा। क्या मैं तुम्हारे हुक्म का पाबंद हूँ? ट्रेग ने इसकी जानिब वसीली नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं यार, तुम तो ख्वामखा भड़क रहे हो। हम लोग पाकेशा में एक अहम मिशन पर आए हुए हैं। तुमने ही ग्रेट मास्टर से सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के खात्मे का टारगेट हासिल किया था। अब अली इमरान और दूसरे अफराद के बारे में जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि वो कहाँ हैं, इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, शार्की ने इसे समझाते हुए कहा। इसकी दलील वजनी थी, जो ट्रेग की समझ में आसानी से आ गई। इसने जूलिया की तरफ देखते हुए इस्बात में सर हिला दिया। तकलीफ़ और नकाहत की वजह से जूलिया का एक मरतबा फिर सर ढरक चुका था, वो फिर बेहोश हो गई थी। ठीक है, इसे खोलकर ऊपर ले चलते हैं, इसके ज़ख्मों की बैंडेज करके ऊपर ही इससे पूछगछ कर लेंगे, ट्रेग ने कहा और शार्की ने इत्मीनान का सांस लिया। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और वो दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे में एक बदमाश खड़ा था, जिसके जिस्म और चेहरे पर जा बजा ज़ख्मों के निशान नज़र आ रहे थे और इसका चेहरा मुरझाया हुआ था। जानी, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे चेहरे पर ज़ख्म कैसे हैं? शार्की ने इसकी जानिब चौंक कर देखते हुए पूछा। ये खुद नहीं आया, इसे मैं यहाँ लाया हूँ। अगर तुम लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं अंदर आ जाऊँ?
दरवाजे की साइड से एक शोख आवाज़ सुनाई दी और एक नौजवान जाने की गर्दन पर पिस्तौल रखकर अचानक सामने आ गया। इसे देखकर ट्रेग और शार्की दोनों उछल पड़े। तनवीर को वाकई खबर के रिमार्क्स पर शदीद गुस्सा आ गया था। इससे पहले कि इसका गुस्सा बढ़ जाता वो सचमुच खबर से लड़ पड़ता, इसने वहाँ से उठ जाना ही बेहतर समझा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकलता चला गया। पार्किंग में आकर इसने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और किक मारकर इसे स्टार्ट करने लगा। इसी लम्हे इसके करीब से एक कार गुजरी। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सैफ आम को देखकर तनवीर बुरी तरह से चौंक पड़ा। जोसेफ, और नए मॉडल की सुर्ख कार में? इसने सैफ आम का डील डोल और इसका रंग देखकर हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। कार तेज़ी से वहाँ से निकल गई थी। तनवीर जोसेफ को नए मॉडल की कार में देखकर वाकई हैरान रह गया था। फिर गैर इरादी तौर पर इसने मोटरसाइकिल को किक मारकर स्टार्ट किया और मोटरसाइकिल पार्किंग से निकालकर इस तरफ मोड़ दी जिस तरफ जोसेफ गया था। सुर्ख कार इसे सामने जाती दिखाई दे रही थी। इसने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। वो आगे जाकर देखना चाहता था कि आया कार में वाकई जोसेफ है या कोई और। इसका रंग और रूप और इसकी जिसामत ज़रूर जोसेफ से मिलती जुलती थी। सैफ आम ने एक हाथ से कार का स्टीयरिंग व्हील संभाल रखा था जबकि इसके दूसरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन दिखाई दे रहा था जिसका वो लंबा सा एरियल निकाले अंगूठे से इसके मुख्तलिफ बटन दबा रहा था। मोबाइल फ़ोन देखकर तनवीर बुरी तरह से चौंक उठा। सैफ आम के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल था। ऐसा रिमोट कंट्रोल जिससे बम चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मिलिट्री इंटेलिजेंस में मोबाइल फ़ोन नुमा रिमोट कंट्रोल तनवीर कई बार इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए वो सैफ आम के हाथ में रिमोट कंट्रोल देखकर परेशान हो गया था। इसी लम्हे सैफ आम ने एक बटन दबाया तो अचानक फ़िज़ा एक खौफनाक और दिल दहला देने वाले धमाके से गूंज उठी। धमाके की शिद्दत से इमारतें और सड़क बुरी तरह से लरज़ उठी थी। धमाका इस कदर शदीद और खौफनाक था कि इसके असर से सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ और पैदल चलते हुए लोग भी उछल पड़े थे। तनवीर की मोटरसाइकिल बमुश्किल गिरते गिरते बची थी। इसने अगर अचानक ब्रेक ना लगा दिए होते तो वो दाएं तरफ चलने वाली कार के साथ अचानक मुड़ने की वजह से इससे टकरा जाता। तनवीर ने जल्दी से मोटरसाइकिल साइड में कर लिया और पलट कर देखने लगा। दूसरे ही लम्हे वो ये देखकर पूरी तरह से लरज़ उठा कि धमाका इसी रेस्टोरेंट में हुआ था जिसमें चंद लम्हे कबल वो अपने साथियों समेत नाश्ता कर रहा था। वो तो रेस्टोरेंट से खबर के दिमाग सुनकर गुस्से से बाहर निकल आया था, लेकिन खावर, चौहान और नुमानी बदस्तूर रेस्टोरेंट में मौजूद थे। जिस अंदाज में धमाका हुआ था, तनवीर ने रेस्टोरेंट की इमारत को तिनकों की तरह हवा में बिखरते देखा था। इसके साथियों का क्या हशर हुआ होगा, इस ख्याल से ही तनवीर के जिस्म में चोंटियाँ रेंगना शुरू हो गई थीं। इसके जहन में इस सैफ आम की शक्ल उभर आई थी जिसने मोबाइल नुमा रिमोट कंट्रोल पकड़ रखा था, जिसके बटन दबाते ही खौफनाक धमाके से रेस्टोरेंट और इर्द गिर्द की कई इमारतें हवा में बिखर गई थीं। हर तरफ से चीखों पुकार का ना रुकने वाला शोर बुलंद हो रहा था। लोग दीवानों की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे। कारों में मौजूद सवार अफराद भी अपनी अपनी कारें रोककर इनमें से निकल भागे थे। सैफ आम का चेहरा सामने आते ही तनवीर का चेहरा गुस्से से स्याह पड़ता चला गया। वो तनवीर से कुछ लम्हे कबल रेस्टोरेंट से निकला था और इसने सुर्ख कार भी रेस्टोरेंट की पार्किंग से निकाली थी। जाहिर बात है इसने रेस्टोरेंट में पहले बम रखा होगा और फिर वहाँ से निकल आया होगा। कुछ दूर आते ही इसने रिमोट कंट्रोल से बम उड़ा दिया होगा। तनवीर ने गुस्से और नफरत भरी नज़रों से दूर जाती हुई सुर्ख कार को देखा और फिर इसने मोटरसाइकिल इसके पीछे भगाना शुरू कर दिया। खावर, नुमानी और चौहान रेस्टोरेंट में मौजूद थे। जिस तरह रेस्टोरेंट की इमारत धमाके से तिनकों की तरह फजा में बिखरी थी, इसके साथियों का क्या हाल हुआ होगा। ये अजहर मनल शम्स था, इसलिए वो चाहता था भी तो अपने साथियों की मदद नहीं कर सकता था। हाँ, अलबत्ता वो इस सैफ आम को पकड़कर इससे अपने साथियों की मौत का भयानक इंतकाम ज़रूर ले सकता था। इसी ख्याल के तहत इसने मोटरसाइकिल सुर्ख कार के पीछे भगाना शुरू कर दी थी। सुर्ख कार अब खासी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। तनवीर का गम और गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो जल्द से जल्द इस सैफ आम तक पहुंचना चाहता था जो मोबाइल नुमा रिमोट कंट्रोल से रेस्टोरेंट तबाह करने और इसके साथियों और कई मासूम और बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार था। इस जैसे जालिम, सफाक और बेरहम मुजरिम को वो भला कैसे बचकर निकलने दे सकता था। इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ वो सुर्ख कार के मुकाबले आ गया।
सैफ बड़े इत्मीनान से ड्राइव कर रहा था। तनवीर मोटरसाइकिल इसके करीब ले आया। रोको, कार रोको, तनवीर ने मोटरसाइकिल इसकी कार के पास ले जाते हुए कहा। सैफ की जानिब गुस्सीली नज़रों से देखा और हलक के बल चीखते हुए कहा। सैफ ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में हैरत लहराई, फिर इसने सर झटक दिया। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ब्लडी सन ऑफ बिच, तनवीर ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। इसके मुंह से गाली सुनकर सैफ का चेहरा गुस्से और नफरत से और ज़्यादा स्याह पड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? सैफ ने गुस्से से कहा। तुम्हारी मौत। मैंने देख लिया है, न्यू मून रेस्टोरेंट तुमने रिमोट कंट्रोल बम से तबाह किया है। कार रोको और ख़ुद को मेरे हवाले करो, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। इसकी बात सुनकर सैफाम का रंग उड़ गया। इसके चेहरे पर शदीद किस्म की परेशानी झलकने लगी। इसने तनवीर को गौर से देखा, फिर इसका कोई जवाब देने की बजाय उसने अचानक कार की रफ्तार बढ़ा दी। कार बंदूक से निकली हुई गोली की तरह आगे बढ़ती चली गई। यह देखकर तनवीर पर जोश तारी हो गया। सैफाम का यूं घबराना और इस तेज़ रफ्तारी से कार आगे बढ़ा ले जाना इस बात का वाज़ेह सबूत था कि रेस्टोरेंट में धमाके का वही जिम्मेदार था। तनवीर ने भी यकलख्त मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी और बड़क रफ्तारी से सुर्ख कार के पीछे जाने लगा। सुर्ख कार नहायत तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दूसरी कारों को क्रॉस करती हुई जा रही थी। जब इसका दरमियानी फासला बढ़ने लगा तो तनवीर ने यकलख्त अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल को ज़ोरदार झटका देकर अगले टायर को ऊपर उठा लिया। अब इसकी मोटरसाइकिल पिछले टायर पर चल रही थी, जिससे इसकी रफ्तार में कई गुना इजाफा हो गया था। सुर्ख कार और मोटरसाइकिल को इस कदर तेज़ रफ्तारी से चलते देखकर सड़क पर चलने वाले लोग और कारों में सवार लोग घबरा गए थे और आगे चलने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों ने भी अपने कारें और दूसरी गाड़ियां सड़क के साइड पर करना शुरू कर दी थीं। सुर्ख कार में सवार सैफाम बार बार बैक मिरर से एक टायर पर उठी हुई मोटरसाइकिल को अपने पीछे आता देख रहा था। इसके चेहरे पर शदीद परेशानी जैसे मुंजमद होकर रह गई थी। फुल स्पीड पर कार दौड़ाने के बावजूद जब इसका और मोटरसाइकिल का दरमियानी फासला कम से कम होने लगा तो सैफाम ने गुस्से और परेशानी से एक ख़तरनाक रिस्क लेने का फ़ैसला कर लिया। सड़क तब काफ़ी खुली और चौड़ी थी। सैफाम की नज़रें बैक मिरर पर मोटरसाइकिल पर ही जमी हुई थीं। वो जूं जूं करीब आती जा रही थी, सैफाम के चेहरे का तनाव बढ़ता जा रहा था। फिर इसने अचानक कार के ब्रेक पर पाँव रोककर इसे पूरी कुव्वत से दबाव डाल दिया और कार के टायर बुरी तरह चीखते हुए सड़क पर स्याह लकीरें खींचते हुए घिसटते चले गए। फिर कार एक झटके से बीच सड़क में रुक गई। तनवीर जो आंधी और तूफान की तरह मोटरसाइकिल कार के पीछे दौड़ा रहा था, इसके शायद ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि सैफाम इस तरह अचानक बीच सड़क में ब्रेक लगाकर कार रोक सकता है। इसका और कार का दरमियानी फासला काफ़ी कम हो चुका था, इसलिए जैसे ही कार रुकी वो मोटरसाइकिल को सीधी करके इसके ब्रेक लगाते लगाते रह गया और मोटरसाइकिल एक ज़ोरदार धमाके से सुर्ख कार के पिछले हिस्से से टकरा गई। तनवीर को एक ज़ोरदार झटका लगा। वो बुरी तरह फ़ज़ा में उछलकर कार के ऊपर से होता हुआ दूर सड़क पर जा गिरा। कार से ज़ोरदार अंदाज में टकराने और इस तरह फ़ज़ा में उछलकर पूरी कुव्वत से सड़क पर गिरने से नतीजा जाहिर है, तनवीर की मौत के सिवा और क्या निकल सकता था। वो जैसे ही सड़क पर गिरा, इसका जिस्म माही बेआब की तरह तड़पने लगा और ये देखकर सैफाम के लबों पर सफ़ा काना मुस्कुराहट आ गई। इसने गियर लगाया और कार एक बार फिर फुल स्पीड पर छोड़ दी। कार आंधी और तूफान की तरह सड़क पर तड़पते हुए तनवीर की जानिब बढ़ती चली गई। सैफाम ने शायद इसे कुचलने का मुसम्मम इरादा कर लिया था, जिसने इसे रिमोट कंट्रोल से रेस्टोरेंट तबाह करते देखा था।